नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द जालिम होता है, मर्द हाकिम होता है, मर्द खुद को औरत का खुदा समझता है। ऐसे कितने ही जुमले हम कितने आसानी से कह देते हैं, मगर कभी सोचा है कि मर्द किस कदर मुशक्क़त करता है अपनी औरत का साहिबान बनने के लिए। उसे मुआशरे की सर्द गरम से बचा कर रखता है, अपना आप मारता है, कमाता है और उस पैसे से अपने घर की औरत के लिए दुनिया की हर सहूलत खरीदता है। कदर करें उसकी जिसकी वजह से आप एक महफूज छत तले बैठकर एक आसाइश भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी रियासती सतह पर बेहतरीन इंतखाबी प्रैक्टिस अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब। यौम जमहूरिया तकरीब के ज़िमन में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की मुतालिका अहदेदारों के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना परिषद इजलास में 610 शोरा की इश्तिराक से देशभक्ति नज़्म पर मुबनी किताब की रस्म इजराई तकरीब में की शिरकत। महकमे पुलिस में तबादले पर निजामाबाद आने वाले पुलिस ओहदेदारों ने की रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सेक्रेटरीट मसाजिद जाने वाले कायदीन MA बासित, अब्दुल गनी, रियाज पटेल, वजीउल्लाह खान गिरफ्तार, जिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इन्होंने प्रेस मीट के जरिए अपने ख्यालात का किया इजहार। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना की जानिब से सेक्रेटरीट मसाजिद की असर-ए-नौ तामीर का मुतालबा करते हुए बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम सेक्रेटरीट हैदराबाद पर नमाज की अदायगी का ऐलान किया गया, जिस पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने वाबिस्ता जिले निजामाबाद के कायदीन MA बासित, मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद अब्दुल गनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रियाज पटेल, टाउन सदर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा वजीउल्लाह खान जमीयतुल अहले हदीस ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की थी और रवाना हो रहे थे कि पुलिस की जानिब से इन्हें कब्ल अज़ वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीम ने इन कायदीन के मकान पर पहुंचकर इन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अलावाजी जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर हैदराबाद रवाना होने वाले दीगर कायदीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो कायदीन पुलिस के रब्त में नहीं आ सके। हाफिज लईक खान, सदर जिले जमीयतुलमा निजामाबाद को इत्तला मिलने पर इन्होंने 2 टाउन पहुंचकर वजीउल्लाह खान से मुलाकात की। बातजा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए वजीउल्लाह खान को शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। सेक्रेटरीट मसाजिद की तामीर नौ का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रियासत भर के आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप फौरी वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। जब तक वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमारी तहरीक जारी रहेगी और ये तहरीक इंशाल्लाह और भी अवाम में जाकर और शिद्दत भी आ सकती है। लिहाजा हुकूमत इस मुल्क में, इस रियासत में अमन को कायम रखने के लिए, भाईचारगी को कायम रखने के लिए, सेकुलरिज्म का जो दावा करती है उसको कायम रखने के लिए आज हुकूमत को सामने आकर वहाँ पर नमाजों की इजाज़त देनी चाहिए। 20 तारीख को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पूरे तेलंगाना में ये कॉल किया गया था कि तमाम तेलंगाना के मुसलमान हैदराबाद में आए और सेक्रेटरीट में जहाँ पर मस्जिद थी उसी मस्जिद की जगह पर हमको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उसी बुनियाद पर निज़ामाबाद के तमाम कायदीन, मुस्लिम लीग के, मजलिस बचाओ तहरीक के और वेलफेयर पार्टी के लोग मिलकर इस इज्तिमा में जाने के लिए, इस जगह को पहुँचने के लिए निज़ामाबाद से तमाम गाड़ियों का इंतज़ाम करके निकलने वाले थे। हमको कल एक दिन पहले ही हमको अरेस्ट कर लिया गया
और आज तक हमको अरेस्ट कर टाउन में रखा गया है। 2 दिन से हमें अरेस्ट किया गया था, लेकिन 2 दिन तो क्या, अगर हमको 2 महीने भी रखा गया तो हम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो वहाँ पर नमाज सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद शहीद कर दी गई है और उसके साथ साथ दीगर इबादत गाहें भी वहाँ पर तोड़ दी गई हैं, तो उसकी बाजियाबी के लिए वहाँ पर कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं दस्तखती मुहिम के ज़रिए से और भी दीगर। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद टाउन सदर रियाज खान पटेल जॉइंट एक्शन कमेटी का ये 24 तारीख को सेक्रेटेरिएट को जाकर नमाज़ पढ़ने का जो कॉल था, वो कॉल जा रहे थे हम, तो कल रात में जैसे फ़ोटो ने एसआई साहब हम लोगों को चारों को अरेस्ट कर लिए, हाउस अरेस्ट लेके जाकर फिर रात में वहाँ पर टाउन में बिठा दिए। बिठाने के बाद फिर हम को आप छोड़े सोए 12 बजे वहाँ से छोड़े हमारे को। छोड़ने के बाद में एक प्रेस मीट रखे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि केसीआर साहब, आप वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं। जैसे कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से 12% रिजर्वेशन का भी बोले आप, आज तक वो अमल में नहीं आया। अब सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के बारे में आप बोले असेंबली में लास्ट दिन संगे बुनियाद रखेंगे बोल के बोले, वो भी आप पूरा नहीं कर सके। रामपुर ग्राम पंचायत में एमएलसी वीजी गॉड के हाथों सीएम रिलीफ फंड के तहत मुतासरीन में चेक्स की तकसीम। रामपुर ग्राम पंचायत में एमएलसी वीजी गॉड के हाथों इस्तीफादा कुनगान में सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कई तरक्याती और फलाही स्कीमात के फवायद पहुँचाने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गरीब अफराद के इलाज व मुआलजे के लिए अपने खुसूसी फंड से रकम जारी करते हुए बीमार को सेहतमंद बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखने के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीब अवाम को भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज व मुआलजे के लिए कई एक सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी रियासती सतह पर बेहतरीन इंतखाबी प्रैक्टिस अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी को रियासती सतह पर बेहतरीन इंतखाबी प्रैक्टिस अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब किया गया है। चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जारी करदा फहरिस्त में इन्हें रियासती सतह पर मुंतखब करदा 3 ऑफिसरों में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर ने 25 जनवरी को कौमी वोटर्स डे के मौके पर पेश किए जाने वाले अवार्ड्स की फहरिस्त जारी कर दी है। निजामाबाद अर्बन से कनीज फातिमा को बेहतरीन BLE के लिए नामजद किया गया। फाजिल एसोसिएट का रेडको चेयरमैन सलीम साहब के हाथों शानदार इफ्तिताह। डिप्टी मेयर व टाउन सदर मजलिस के अलावा दीगर कायदीन की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। आज शहर के बोधन रोड पर वाक़े MJ कॉम्प्लेक्स में फाजिल एसोसिएट रियल इस्टेट डेवलपर्स बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन शॉप का इफ्तिताह जनाब सैयद अब्दुल अलीम साहब रेडको चेयरमैन के हाथों अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील अहमद, इमाम व खतीब मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन से कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शॉप ओनर मोहम्मद सोहेल अहमद और मोहम्मद फाजिल अहमद ने तमाम कायदीन का खैर मकदम किया, जिस पर तमाम कायदीन ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस इफ्तिताही तकरीब में TRS अक़लती जिले सदर नवीद, सीनियर TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद नसीर, हारून खान के अलावा नुमाइंदा मजलिस कॉर्पोरेटर्स सैयद ज़कीउद्दीन, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा दीगर कायदीन व नौजवान मौजूद थे। TRSV कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास गौड की निगरानी में धरना चौक पर MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश। जिले के TRSV कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास गौड की निगरानी में धरना चौक पर MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात के मौके पर MP अरविंद ने अपने हलके के हल्दी किसानों के लिए हल्दी बोर्ड का क़याम और हल्दी की अक़ल तरीन इमदादी रकम की अदायगी के पेश नज़र हल्दी के किसानों के साथ मुकम्मल इंसाफ करने के खातिर बाज़ाब्ता तौर पर बॉन्ड पेपर लिख कर दिया था।
था, लेकिन अब इख्तितार में आने के बाद अपने किए गए वादों को अमली जामा ना पहनाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके राह रास्त पर लाने का इजहार करते हुए कहा कि मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता की जानिब से हल्दी किसानों से मुताल्लिक कई अहम तरीन इक़दाम करने के साथ बोर्ड के क़याम के लिए 4 रियासतों के चीफ मिनिस्टर से मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करने का इंकशाफ। इस प्रोग्राम में J. विजय, श्रावण, वीरा सिंह, वंशी कृष्णा, नेहाल, रोहित, मंगल सिंह व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ పార్లమెంటు ఫేక్ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి అరవింద్ నిన్న రైతుల సమావేశంలో మధ్యలోనే పారిపోయి పసుపు రైతులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పకుండా పసుపు బోర్డు ఏది అంటే నేను అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తూ అడిగిన దానికి ఇలా అమ్మ ఆకలితోటి ఉంది అన్నం పెట్టాలంటే నేను బిర్యానీ పెడతా అన్నట్టు అరవింద్ వ్యవహారం ఉంది. పసుపు బోర్డు ఏదైతే ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో నేను రాజీనామా చేసి మీతో ఉద్యమంలో పాల్గొంటా అని చెప్పేసి ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి ఎన్నికలకు ముందు ఈ అరవింద్ మరి ఇలా పసుపు రైతులు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు, ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు అండగా నిలబడి నువ్వు మాట తప్పినందుకు రాజీనామా చేస్తావా లేదా ముక్కు నేలకు రాసి క్షమాపణ చెప్తావా అని చెప్పేసి ఈరోజు टीआरएस विद्यार्थी विभागम पक्षाన మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को तेलुगु फिल्मी अदाकारा नंदिता श्वेता ने कबूल कर कच्ची बावली में की शिरकारी। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करके तेलुगु, कन्नड़ा, तमिला फिल्मी अदाकारा नंदिता श्वेता ने कच्ची बावली में पौधे लगाते हुए कहा कि माहौलियात के अदम तवाजुन, आलूदगी बढ़ती हुई हिद्दत से दुनिया परेशान है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे का वाहिद हल शजरकारी है। शजरकारी हयातियाती अदम तवाज़ुन, मुसलसल खुश्क साली जैसे मसाइल का हल भी है। इसीलिए रियासत का हर शहरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मद्देनजर रियासत का हर फर्द अपने घरों में, मोहल्लों में, खुली अराजियात पर, जंगलात में भी पौधे लगाए और पौधों की आबियारी के जरिए देखभाल की जाए और हर शख्स इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर फिल्मी अदाकारा ऐश्वर्या राजेश, हिर निखिल, कल के डायरेक्टर प्रशांत रेड्डी भी ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करके पौधे लगाने की अपील की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना परिषद इजलास जिसमें 660 शौरा के इश्तिराक से देशभक्ति नज्म पर मुबनी किताब की रस्म इजराई तकरीब में की शिरकत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने आज मेतुकु सिम्मा अदबी सखाफत तंजीम संगारेड्डी की निगरानी में हैदराबाद के तेलंगाना सरस्वता परिषद इजलास में 610 शौरा के इश्तिराक से देशभक्ति नज्म पर मुबनी किताब की रस्म इजराई तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला की जानिब से अवाम और शायरी से गहरा लगाव रखने के पेश नज़र और इनकी दिलचस्पी के तहत ही तेलंगाना जबान व महकमे सकाफत को तेलंगाना के नाम से अशार के मजमुए की तख्लीक करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जबान महकमे संस्कृत मामड़ी हरि कृष्णा, तेलंगाना ग्रुप 1 ऑफिसर एसोसिएशन सदर चंद्रशेखर गौड़, तेलंगाना साहिमा अकेडमी सेक्रेटरी डॉक्टर नसीमा रेड्डी, अखिला भारतीय परिषद जिले आचार्य वेंकटना रेड्डी व दीगर ने शिरकत। निजामाबाद एडिशनल कमिश्नर पुलिस अरविंद बाबू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने अपने दीगर मुलाजमीन के हमरा निजामाबाद रूरल PS के हाथे मुकाम पर धावा करते हुए तकरीबन 6,30,000 मालियती जर्दा किया जब्त। निजामाबाद एडिशनल कमिश्नर पुलिस V अरविंद बाबू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने अपने दीगर मुलाजमीन के हमरा निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े एक मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर जर्दा व दीगर अशिया रखने की इत्तला हासिल करके दावा करने पर तकरीबन 6 लाख रुपए मालियती जर्दा खैनी का जखीरा बरामद हुआ, जिसको अहदेदारों ने जब्त करते हुए जर्दा खैनी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें भास्कर मौजूद होने का इजहार करते हुए कहा कि टास्क फोर्स पुलिस कई महीनों से गुटखा और जर्दे के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद में लगी हुई है। मुख्तलिफ मुकामात पर दावे करते हुए जमा किए गए जखीरा और गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। महकमे
पुलिस के सख्त अहकामात के बावजूद भी ताजिर गुटखा और जर्दे का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। टास्क फोर्स पुलिस ने सख्त इंतबाह देते हुए बताया कि गुटखा और जर्दा गैर कानूनी कारोबार करने से बाज आ जाए, वरना इनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जिले परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजूरेड्डी जगन मोहन के हाथों वर्षा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया। निजामाबाद जिला परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजूरेड्डी जगन मोहन ने आज जिंदलवाई टोल प्लाजा के पास मालिक गणेश की जानिब से क़याम अमल में लाए गए वर्षा रेस्टोरेंट का आगाज अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर मालिक वर्षा रेस्टोरेंट को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अवाम की पसंद को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेंट में पकवान करके अवाम का दिल जीतने के लिए ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल PSCS सोसाइटी चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी, निजामाबाद देहाती हल्का KCR सेवा दलम कन्वीनर देविंदर, मुकामी MPTC दास, इंदलवाई MPTC सुधाकर, गंगाराम, साबिक सरपंच गंगादासु कुमार, मंडल जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास गंगा रेड्डी, क्रांति कुमार, वाजी गंगाधर व दीगर मुकामात के सरपंच MPTC कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। కొత్తగా చాలా ఈటరీస్ అంటే రెస్టారెంట్స్ లాంటి చాలా వెరైటీ రెస్టారెంట్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఆ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ ఇదే కాంప్లెక్స్లో వర్ష రెస్టారెంట్ అని సన్నిహితుడు కళాకారుడు గణేష్ సోదరుడు ప్రకాష్ వారి కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ప్రారంభించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరూ కూడా ఇట్లానే స్వయం శక్తితో ఎదిగేలాగా కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చి తమ చుట్టూ ఉన్న కమ్యూనిటీకి సేవ చేసే విధంగా వారి బిజినెసెస్ ఉంటే తప్పకుండా వారిని సమాజం కూడా హక్కున చేర్చుకొని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి మంచి స్టాండర్డ్స్ తోటి మెయింటైన్ చేసి సర్వీస్ ఇస్తే తప్పకుండా ఇది భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద రెస్టారెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ వెహికల్స్ అన్ని స్లో అవుతాయి కాబట్టి ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది వీళ్ళకి. ఈ కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉండే కమిట్మెంట్ बालकोंडा मंडल केसार नगर में आज मुकामी सरपंच तुलसी नागाभूषणम के हाथों बाजार का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल केसार नगर में आज मुकामी सरपंच तुलसी नागाभूषणम के हाथों बाजार का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सरपंच ने खिताब करते हुए कहा कि हर इतवार को मुनक़िद होने वाले बाजार को मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी व मुकामी अफराद और इतराफ़ इकनाफ रहने वाले मुकामी अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश। इस प्रोग्राम में ZPTC दासरी लावण्य वेंकटेश, मंडल TRS सदर प्रवीण रेड्डी, MPTC रामराज गौड़, साबिक़ा MPP नागाभूषणम, दही तरक्की कमेटी सदर R श्रीनिवास, प्रजा सेवा समिति सदर A भुमैया, सेक्रेटरी मोहित पाशा, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर TRS कायदीन, रऊफ अजीमुद्दीन, मजहद पाशा, वार्ड मेंबर, दही तरक्की कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। 30 जनवरी को आरमूर में रायतु दीक्षा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील। 30 जनवरी के रोज आरमूर में मुनक़िद रायतु दीक्षा के प्रोग्राम को कामयाब बनाने और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर जिले की किसानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आज रियासती किसान सदर अन्वेश रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड के क़याम हल्दी की अक़ल तरीन कीमत की अदायगी का मुतालबा करते हुए जिले कांग्रेस की जानिब से 30 जनवरी को आरमूर में रायतु दीक्षा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, लिहाजा तमाम किसान कायदीन व कारकुनान NSVT कायदीन भारी तादाद में शिरकत की रायतु दीक्षा को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में नंदीपेट कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सदर साई रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी दिगाम गंगा रेड्डी, युवजना कांग्रेस पार्लियामेंट जनरल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। अब चीन में नया स्वाइन फीवर, 1000 से ज्यादा खंजीरें मुतासिर। चीन की चौथी सबसे बड़ी पोर्क खंजीर का गोश्त बेचने वाली कंपनी न्यूज होप यहूदी ने कहा कि इनके पास 1000 खंजीर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर न्यू चाइना स्वाइन फीवर के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। स्वाइन फीवर अफ्रीकी स्वाइन फीवर की नई शक्ल है जो चीन में पाई गई। इस फीवर ने चीन के खंजीरों को मुतासिर किया है। स्वाइन फीवर के सब खंजीर बेतरतीब तरीके से मोटे हो रहे हैं। कंपनी के चीफ साइंस ऑफिसरियान
झिझुन का कहना है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर की नई शक्ल से मुतासिर खजीर मर नहीं रहे। ये इस तरह का बुखार नहीं है जो साल 2018 और 2019 चीन में फैला था। स्वाइन फीवर के सब खजीर के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो काफी कमजोर है। बगैर साइंस वाली वैक्सीन खजीर को लगाने से ये वायरस फैला है। खजीरों में इस वायरस के फैलने के बाद चीन की पूरक सनती कंपनियों ने सुरों को मारा है ताकि फीवर बाकी खजीरों को मुतासिर न कर सके। कोविड की वजह से यौम जमहूरिया पर परेड मुख्तसर होगी। लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर तकरीब। मुल्क की 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पर मुनक़िद परेड पर भी इस बार कोविड का साया नजर आएगा और ये लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी और कई रुआयती कशिश के हामिल दस्ते भी परेड से गैर हाजिर रहेंगे। कोविड की वजह से समाजी दूरी को ध्यान में रखते हुए परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्तों का साइज भी छोटा किया गया है। रिटायर्ड फौजियों का दस्ता परेड में होगा ही नहीं, मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखाने वाला दस्ता भी नहीं होगा और साथ ही शायकीन की तादाद भी काफी कम की गई है। हालांकि बांग्लादेश की तीनों फौजियों का मार्चिंग दस्ता इस बार की परेड में बड़ी तवज्जो का हामिल होगा। वैसे परेड के वक्त में कमी नहीं की गई है। परेड के सेकंड इन कमांड ऑफिसर ऑफ फौज के दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आलोक कक्कड़ ने आज परेड के बारे में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार कोविड की वजह से परेड में कई रुआयती कशिश देखने को नहीं मिलेंगी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कोविड की वजह से परेड की दूरी कम करके इसे लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर खत्म किया जाएगा। दूसरे, इस बार मार्चिंग दस्तों में शामिल जवानों की तादाद 144 के बजाय कम करके 96 की गई है। कोविड की वजह से साबिक फौजियों का दस्ता भी राजपथ पर नहीं दिखाई देगा। अपने हैरत अंगेज करतबों से शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ मजबूर करने वाले मोटरसाइकिल दस्ते के जानबाज जवान भी इस बार राजपथ पर परेड की शान नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा कि कोविड के पेश नजर इस बार सिर्फ 25,000 शायकीन को ही राजपथ पर परेड देखने की इजाजत दी गई है। साथ ही इन्होंने वाजे किया कि परेड के वक्त में कोई कमी नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि दूसरी बार किसी गैर मुल्की फौज का दस्ता राजपथ पर कदम ताल करता नजर आएगा। इस बार बांग्लादेश की तीनों फौजों के 122 जवानों का दस्ता भी परेड में शामिल होगा। बांग्लादेश के दस्ते में जवान और बैंड दोनों शामिल होंगे। जमीन जायदाद अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तर रजिस्ट्रार पर अवाम का हुजूम, करोड़ों रुपयों की आमदनी। गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के कदीम तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन के नतीजे में रियासत को तकरीबन 1000 करोड़ की आमदनी हुई है। जिले निजामाबाद की 9 रजिस्टर ऑफिसों से कई करोड़ की आमदनी हुई है। जारिया माह 1 जनवरी से अब तक रजिस्ट्रेशन से रियासत को 565 करोड़ की आमदनी हुई। 86,764 दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन किया गया। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन से एक साल के दौरान 10,000 करोड़ का निशाना मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि 3 हफ्ते कबल जायदाद के रजिस्ट्रेशन के आगाज के बाद से निजामाबाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गहमा गहमी देखी जा रही है। रोजाना जिले के 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में कसीर तादाद में रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से धरनी पोर्टल का आगाज करते हुए 3 माह से किसी भी किस्म के अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद रूरल, बोधन, आरमूर, भीमगल, कामारेड्डी, डोमकुंडा, इलारेड्डी, बांसवाड़ा, बेचकुंदा सब रजिस्ट्रार दफातर पर काउंटर्स कायम करते हुए इंतजामात किए गए। 3 माह से रजिस्ट्री पर रोक लगाते हुए नई तर्ज पर रजिस्ट्री का आगाज किया गया है। माली साल 2020-21 में महकमे रजिस्ट्रेशन की पहली सामाही की आमदनी को 600 करोड़ से ज्यादा रखा गया है, जबकि आम आमदनी 1500 ता 1800 करोड़ रुपए है। इत्तलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के जरिए माह अप्रैल में होने वाली आमदनी सिर्फ 12 करोड़ रुपए थी। माह मई में आमदनी में 200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि जून के माह में आमदनी दुगनी होकर 400 करोड़ रुपए हो गई। महकमे रजिस्ट्रेशन का कारोबार हैदराबाद में 500 ता 600 करोड़ रुपए होगा। महकमे रियासत भर में 5000 से ज्यादा दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन करता है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो घरों से बाहर ना सके और तिजारत मुअत्तल रही, इसीलिए अप्रैल और मई में महकमे रजिस्ट्रेशन की आमदनी बहुत कम हुई। टोटल सक्सेशन्स 13, टोटल पार्टीशन्स 1, नाला 51, मोटेशन्स 6 ఇవి జరిగినాయి। ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ వ్యవసాయదారులందరూ ఆర్మూర్ తహసీల్ ఆఫీస్ లోపల చేయించుకుంటున్నారు। రైతులందరూ చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు। వాళ్ళందరూ వచ్చేసి చేయించుకొని
హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతున్నాయి ప్రతిదీ. बोधन मुस्तखर पर 10 कुंटल पीडीएस चावल की जब्ती। जिले महकमे सिविल सप्लाई निजामाबाद हक्काम ने बोधन टाउन के कदीम बस स्टेशन के करीब वाक़े विजय लक्ष्मी राइस डिपो दुकान में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस 10 कुंटल चावल के थैले मौजूद रहने की इत्तला दी, जबकि दुकान मालिक के खिलाफ एक केस दर्ज रजिस्टर किया गया। राशन चावल की गैर मजाज मुंतकिली के खिलाफ दावे और सख्त कार्रवाई के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन राशन चावल की गैर मजाज मुंतकिली जोरों पर जारी है। राशन दुकान के जरिए मुस्तहिक कार्ड गिरिंदों को अनाज सरबराह किया जा रहा है, लेकिन ये अनाज जायद कीमत पर खरीदी करते हुए इसे ब्लैक मार्केट मुंतकिल करने वाले अनासिर के असल में सरकोबी करने की सूरत में ही मुस्तहिकीन को माहाना अनाज से बड़े पैमाने पर इस्तेफादे का मौका हासिल होगा। जिले निजामाबाद बोरगम चौराहे पर टीआरएस पार्टी की निगरानी में रियासती वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से रियासत में माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला करने के मद्देनज़र ज़िले निज़ामाबाद बोरगम चौराहे पर टीआरएस पार्टी की निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासत तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की जानिब रवा दवा होने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की अहम तरीन क़ियादत में माशी तौर पर कमजोर तबकात को मुलाजिमतों और तालीम में 10% तहफ़्फ़ुज़ात देना काफी खुशाइन बात होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, नूडा डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी, पार्टी के अहम तरीन कायदीन ईगा श्रीनिवास रेड्डी, ईगा नरसा रेड्डी, ईरन्ना चिन्ना रेड्डी, सुधाकर, ईगा साया रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కేసీఆర్ గారికి అగ్రకులాల వారి నుంచి అందరి గురించి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఈ 10% ఏదైతే ఉందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని అనౌన్స్ చేసిండు। దానికి స్పెషల్గా మా రెడ్డి సంఘం తరపున, మోపాల రెడ్డి సంఘం తరపున, నా పర్సనల్ తరపున నేను ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు కేసీఆర్ ఏ పని చేసినా, ఏది తీసుకున్నా కానీ రైతుల కొరకు, ముఖ్యంగా రైతులకు అన్ని విధాల ప్రతి దానికి హెల్ప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు। ఆయనకు స్పెషల్గా यौम जमहूरिया तकरीब के ज़िमन में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की मुतालिका अहदेदारों के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मुतालिका हकाम को हिदायत की है कि 26 जनवरी को होने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ले। इन्होंने आज यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात पर अहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र यौम जमहूरिया की तकरीबात की इनेकाद के लिए एक सादा सा कानून नाफिज किया जाना चाहिए और जिले अफसरान और अमला बर वक्त अपने दफातर में ऐसा करने के बाद पुलिस परेड ग्राउंड में हाजिर होना चाहिए। इस मौके पर महकमे ज़राअत और हार्टिकल्चर के ज़ेर-ए-एहतिमाम साथी पले प्रगति, मिशन भगीरथा, शहरी प्रगति, हरितहरम वगैरह के तहत पुरकशिश तरीके से तरतीब दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि बल्दी निजामाबाद एसीपी को मुकामी तहसीलदार के ज़ेर-ए-एहतिमाम परेड ग्राउंड में तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाए। हर एक को दावतनामे इकसा नजर आए। मुलाजमीन और तलबा के सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ के सर्टिफिकेट इस बार दस्तयाब नहीं होंगे। इस सेल कॉन्फ्रेंस में मुतालिका हकाम ने शिरकत की। 1 फरवरी से जिले निजामाबाद के 228 हाई स्कूल्स में दोबारा तालीम का आगाज। मौजूदा कई हाई स्कूल्स इस वक्त बरक़ी सरबराही से महरूम। जिले निजामाबाद सतह पर इस वक्त सरकारी खानगी जिले परिषद और इमदादी हाई स्कूल्स की जुमला तादाद 228 पर मुश्तमिल है, जहां 9 और 10 जमातों में जुमला 16,000 से तलबा व तालिबात जारिया साल के दौरान ज़ेरे तालीम है। इनके लिए मुतालिका हकाम की जानिब से 1 फरवरी से दोबारा तालीम का आगाज किया जा रहा है। फिलहाल कोरोना वायरस के पेश नज़र इन ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात को ऑनलाइन के जरिए तदरीस का नज़्म जारी रखा गया है। इन तलबा व तालिबात में 9वीं जमात के 7,759 और 10वीं जमात के 8,243 शामिल है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासती महकमे तालीम हकाम को यह अहकामात इजरा किए कि वो इन हाई स्कूल्स में पीने के पानी, बर्क़ी निज़ाम और साफ सफाई के तमाम इंतजामात को बेहतरीन तरीके पर अंजाम देने पर जोर दिया गया ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम को रोका जा सके। इसके बरखिलाफ हमारे जिले निजामाबाद से वाबस्ता कई सरकारी व जिले परिषद हाई स्कूल्स
इस वक्त बरक़ी बिल्स की अदम अदायगी के बाइस अंधेरी कोठी में तब्दील हो गए हैं, जहां तलबा व तलेबात को तदरीस देना असातिज़ा के लिए दो भर समझा जा रहा है। यहाँ ये बात लाजमी है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले निजामाबाद से वाबस्ता तमाम सरकारी व जिले परिषद स्कूल में तामीरी कामों के लिए जारिया साल सिर्फ 25% माली इमदाद रकूमात की इजराई अमल में लाई गई, जिसके बायस इन मुतालिका स्कूल हक्काम को इंतजामिया बरकरार रखने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से हर साल के दौरान शोबे तालीम के लिए काफी बजट मुख्तस किया जाता है। यहाँ मरकजी और रियासती हुकूमतों का ये दावा है कि कोई भी फर्द मुल्क में नाख्वानदा ना रहे और मुल्क की तालीमी तरक्की में इजाफा हो सके। महकमे पुलिस में तबादले पर निजामाबाद आने वाले ओहदेदारों ने की रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात, वो मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। जिले निजामाबाद में अपने ओहदे का जायजा हासिल करने वाले सर्कल इंस्पेक्टर 4th संदीप, सर्कल इंस्पेक्टर 2 टाउन साईनाथ, नॉर्थ रूरल सीआई गुरुनाथ रेड्डी ने आज निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी रियासती सतह पर बेहतरीन इंतखाबी प्रैक्टिस अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब। यौम जमहूरिया तकरीब के ज़िमन में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की मुतालिका ओहदेदारों के हमरा सेल कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना परिषद इजलास में 610 शोरा की इश्तिराक से देशभक्ति नज़्म पर मुबनी किताब की रस्म इजराई तकरीब में की शिरकत। महकमे पुलिस में तबादले पर निजामाबाद आने वाले पुलिस ओहदेदारों ने की रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात, वो मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह।